खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो साबिक जो है अटर्नी रह चुके हैं। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये अभी जिस तरह से आज सारे दिनों इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, अब बतौर क्रिमिनल लॉयर ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक क्राइम होता है, इससे पहले कि हम उसके इनिशियल शॉक से ही बाहर निकले, या कोई इनिशियल अभी वहां पे जो मौजूद थे मौके पे लोग, उनके पास भी मालूमात नहीं थी, पीटीआई की क़यादत भी अभी सिर्फ इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं उनकी वेल बीइंग के बारे में सोच रही, इतनी देर में एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आ जाती है एक ऐसे शख्स की जो कहता है जी कि मैंने फलानी मजहबी जज्बात मेरे मजरूह हुए, मैंने इसलिए एक्ट किया। ये जो कन्फेशनल वीडियो है, क्या इसके व्हाट डज इट टेल यू, ये क्यों और कैसे और इसकी क्या आगे इम्प्लीकेशंस होती हैं? देखिए, ये तो एक सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि जहां पे जो इस तरह की पॉपुलर लीडरशिप या किसी भी प्रोसेशन पे या किसी भी ऐसे सियासी तकरीब में इस तरह का हमला होना जो है, ये मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, और यकीनन ये जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी ये बहुत बड़ा लैप्स है। लेकिन जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है, अफसोसनाक वाकये का, तो मैं ये समझता हूं कि इसकी फौरी इस पे जो ज़ाब्ता फौजदारी की जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें पूरा होना बड़ा जरूरी होता है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये जितने भी इमरान खान साहब भी उसमें जख्मी हुए, बाकी भी जख्मी हुए, कि वहां पे जो है वो जांबाग भी हो गए, तो बजाय इसके कि उनको आप उस वहां से सीधा लाहौर लेके जाते, जैसे इमरान खान साहब को हर एक चीज का एक तरीकाकार होता है, वहां पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहां पे उनका जाके जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और जहां पे इस तरह का वाकया हुआ हो। लेकिन आपको शाह खावर साहब ये गैर मामूली लग रहा है ना, ये जो कुछ हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनको वहां पे तहसील जो हॉस्पिटल है, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहां पे बाकायदा जो उनका वो जो एक तरीकाकार होता है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती, वहां पे फिर वो पुलिस उसको जो है उसकी रिपोर्ट उनको देती MLR, और उसके मुताबिक FIR करती वहां पे। अब उनको जो ले जाया गया सीधा शौकत खानम हॉस्पिटल, ठीक है उनका इलाज वहां पे ज्यादा केयर है, लेकिन ये कार्रवाई करने के बाद उधर ले जाते, तो उसकी वजह यह है कि जब भी आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पे मेडिकल लीगल रिपोर्ट, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसका वहां पे मुकदमा दर्ज होना, ये बड़ा जरूरी होता है। और उसके बाद जैसे कि अभी आपने देखा कि एक मुज़क्का खेज किस्म की बात सामने आई है कि एक शख्स जो है मुबैना तौर पर जिसके इल्जाम है कि उसने ये एक्ट किया है, उसकी वो स्टेटमेंट कैसे लीक हो गई, वो पुलिस ने अगर उसने पुलिस को बयान दिया है तो उसको कैसे लीक किया गया, कैसे वो आज तमाम मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। तो इसलिए इसकी भी तहकीक होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये और दूसरी सबसे बुनियादी बात होती है कि क्राइम। सर वो तो ऐसे पुलिस का जिस बंदे ने जो लोग वहां मौजूद थे रिकॉर्ड करने वाला था, उसका फोन चेक करें कि सबसे पहले भेजी किसको गई है। मैं ये कहता हूँ, देखिए जो बड़े आराम से पता लग जाएगा कि वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले किसको भेजी गई है वो फोन। मैं ये कह रहा हूँ, और अगर वो ना मिली तो फिर क्या होगा? मैं इस पे मैं ये समझता हूँ, देखिए व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। कम से कम हाई कोर्ट लेवल के जजेस के पर मुश्तमिल इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, वो इन तमाम लैप्सेस को भी देखे, जो उधर ज़ाब्ते की कार्रवाई को पूरा नहीं किया गया उसको भी देखें, और जिस तरीके से। और दूसरी चीज ये है शाह खावर साहब, इससे ज्यादा आसान ये कि पेमरा को तो मालूम मेरे ख्याल हो जाएगा कि सबसे पहले वीडियो एयर कैसे हुई उससे भी पता चल सकता है, ये भी रेलेवेंट है। लेकिन देखिए सबसे पहले अब वो जो पुलिस वाला जिसको मुअत्तल किया, जिसने वीडियो बनाई है, उसका फोन कब से मिले, उस फोन से आपको यह पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितने बजे किसको भेजी गई। वो कर लिया उन्होंने कब्जे में सारे फोन उस पूरे थाने के। सो पहली चीज तो ये। दूसरा, उसे जाहिर जब शामिल तफ्तीश तो उसको भी करना चाहिए जिसने ये वीडियो बनाई, इस वीडियो को किसी को भेजा या पब्लिक किया, क्यों किया? क्योंकि ये हर कोई ये कह रहा है इस वक्त मैसेज पे कि ये पुलिस के प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है। ये नहीं होता, ये काम इस तरह नहीं होता कि आप वीडियो फौरन बना के और जनाब, और साथ ही उसके ऊपर जगह जगह ट्विटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमत की तरफ से और देखें जी उसने मान लिया, आगे चले। सॉरी काशिफ, एक ये प्रोटोकॉल की वायलेशन नहीं है, और भी वायलेशन हो रही हैं। एक और वायलेशन बहुत बड़ी जो हुई
कि जाए वकुआ जो होता है उसको कार्टन ऑफ कर दिया जाता है। अभी एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, रिपोर्टर साहब के लिए तो बहुत बड़ा स्कूप है, वो ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे, वो दिखा रहे थे कि ये गोली यहाँ से आई, ये गोली यहाँ से गई, यहाँ से गई। वो ट्रक भी कार्टन ऑफ होना चाहिए था, वो एविडेंस का है कि पता चलता, उसकी फॉरेंसिक होनी थी कि जनाब अगर कोई वहाँ से फॉर एग्जाम्पल गोली के खौल निकलते हैं, वो गोली के सब कुछ फॉरेंसिक्स के मटेरियल होता है, उस ट्रक को बिल्कुल कार्डन ऑफ कर देना चाहिए था। इवन जिन साहब ने अभी वो लोग उसको बड़ी शाबाश दे रहे हैं और उसने बड़ा हीरोइक काम किया उसको पकड़ने का, इवन उसको भी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना चाहिए और उससे जो उसके पास मजीद मालूमात है वो भी करनी चाहिए। किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल ऑल अराउंड और ये जो थ्रेट है ना, इसको जो अंडर प्ले किया जाता है ना और मजाक उड़ाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बार बार कहा जा रहा था और हमारे बहुत सारे अपने लोग इस बात के ऊपर जो है एडमिट थे कि भाई अरशद साहब को पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था, वो बाहर चले गए, ना जाते तो वो ठीक था, पाकिस्तान में से। कल बयान नहीं सुना आपने, उन्होंने कहा जी सवाल किया गया जी 16 FIR थी अरशद साहब के खिलाफ, उन्होंने कहा जी FIR थी, उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया था। ये हमारे साथ जाते वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन बेचारे करते रहे, कहाँ भागते वो खत लिखता रहा, सदर को खत, चीफ जस्टिस को खत, सारों को CC, भाई मेरी जान को खतरा है। वैसे थोड़ा सा हैरानगी हो रही है कि हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो लॉ पॉइंट्स, जो वायलेशन ऑफ द बेसिक पुलिस लॉ पॉइंट नहीं है, बेसिक नहीं, घुमन साहब एक सेकंड रुक जाओ, ये लॉ पॉइंट नहीं है काशी भाई। इसलिए मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सारा इस वक्त जो बहस मुबासा हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में होते हुए हम ये कर रहे हैं, मतलब ये वायलेशन। ठीक, मसला ये कि ये लॉ पॉइंट नहीं है कि अधिक कानून की खिलाफवर्जी हुई, ये उस नियत के पीछे जाने की कोशिश है कि अगर ऐसा नहीं होता प्रैक्टिस में तो ये हुआ क्यों है। ये समझिएगा इसको कि अगर तो आपका एक प्रोटोकॉल है कि आप टीवी प्रोग्राम के लिए 7 बजने में 2 मिनट पे आते हैं, कैमरा ऑन होता है, प्रोग्राम शुरू होता है, एक प्रोटोकॉल है जिस तरीके से पुलिस काम करती है, पुलिस हमेशा उसी तरह काम करती है। ये जो इस दफा उस तरह काम नहीं हुआ, अब सवाल ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको पब्लिक कर दिया गया है, ऐसा कि किसको भेजी गई है वीडियो, ये सारे के सारे सवाल आपको बहुत से जवाब देंगे। ये शाह खावर साहब से पूछते थे, सर ये डिफ्लेक्ट करने के लिए भी ऐसा किया जाता है क्योंकि आप तो केसेस को बड़ा क्लोजली देखते हैं, तो इस तरह की कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर हम जारी करवा दी जाए तो उसका मकसद क्या होता है, जो प्राइम मोटिव क्या होता है? देखिए, मैं तो ये सबसे पहले बात ये कहता हूँ कि जो पुलिस के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट की तो कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और वो भी फिर आपने उसकी कन्फेशनल सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट ली है और उसको आपने वायरल कर दिया, उसको आपने तशहीर कर दी, उसको लीक कर दिया। अभी जो भी आमिर मतीन साहब बात कर रहे थे, एक सबसे बुनियादी चीज होती है जो क्राइम सीन, क्राइम को जो होता है ना एरिया, उसको सिक्योर करना, उसको फौरन कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। जो वो ट्रक है और उसके इर्द गिर्द का इलाका है, आपने देखा होगा यहाँ पे शायद अभी वो कम रवाज है, जब आप यूरोप अमेरिका में कोई भी ऐसा वाकया होता है तो वो पुलिस आके सबसे पहले लोगों को वहां से हटा के वहां पे टेप्स लगा देती है ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि जो क्राइम सीन से आपको जो सबूत मिलते हैं, वहां से जो गोलियों के खौल हैं, वो जो बंदा गिरफ्तार हुआ है उससे जो वो पिस्तौल या जो भी वेपन बरामद हुआ है उससे मैचिंग होती है, फिर वहां से आपको बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस वहां से मिल जाता है मौके से, जो कि पूरे वाकयात को जो है वो अगर कुछ ऐनी शहादत ना हो तो वो साइंटिफिक बुनियादों पे कुछ चीजें प्रूव हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिस हैंडल हुआ है। ये एक तो सिक्योरिटी लैप्स था, उसके अलावा क्राइम के बाद जो तकाजे पूरे करने चाहिए पाकिस्तान की, वो उन्होंने नहीं किए। पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखते हुए एक से ज्यादा केसेस हुए हैं, इमीडिएट आपका ये रिएक्शन क्या था? आप फौजदारी मुकदमात काफी अरसे से देख रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं कि ये जो सारी वायलेशंस हुई हैं इसके पीछे बुनियादी मकसद एज ए लॉयर, एज ए सिटीजन, एज समवन हु इज हैविंग कॉमन सेंस, क्योंकि पाकिस्तान की कॉमन सेंस, पाकिस्तानियों की कॉमन सेंस के ऊपर काफी जो है पता नहीं कुछ लोगों को हमेशा से, खासतौर पर हमारे मीडिया के लोगों को वो शको शुबा ही रहता है कि वो जो कुछ कहेंगे और वही हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर पहले कहा गया कि पता नहीं PTI कोई MN है, उसके गार्ड ने गोली मार दी, उसके ऊपर तमाम बड़े बड़े सहाफी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ये सारा कुछ, तो इमीडिएट आपका रद्द-ए-अमल क्या था? ये क्या हो रहा है? देखिए जी, इमीडिएट तो जाहिर है कि एक तो शॉकिंग न्यूज थी, दूसरी जब आप बहसियत वकील देखते हैं इसको फौजदारी एंगल से, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था
कि इमरान खान साहब और दीगर जो रहनुमा उधर जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर नजदीक तरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया। एक तो वो जरूरी होता है उनकी तिब्बी इमदाद के लिए, फौरी तिब्बी इमदाद उनको मिल जाए, और दूसरा जो मैंने जिक्र किया कि उसमें मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो मजाज जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वही जारी कर सकता है। तो जब तक वो नहीं होगी और कल को ये बंदा पकड़ा जाता है, इसके बाकी सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसको अगर जाब्ते की कार्रवाई पूरी ना होने की वजह से कल ट्रायल कोर्ट उसको फायदा दे देती है, तो फिर क्या रह जाएगा। ठीक है शाह।